हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपकी ये जो सेशन आपका एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे चालू कर दिया गया है और बहुत सारे कैंडिडेट की डिमांड थी कि सर जो स्टार्ट किया जाए, तो आज हम फाइनली स्टार्ट कर चुके हैं और आप सभी की बहुत सारे कमेंट होंगे, तो सभी कैंडिडेट को एक बार जोड़ लीजिए ताकि हर एक कैंडिडेट जो इसका इन्फॉर्मेशन जो कि एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए तो हर एक कैंडिडेट तक इन्फॉर्मेशन चली जाए। और दोस्तों, हम इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके अपडेट के साथ साथ आज जो हम स्टडी मैटर को भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और एयरफोर्स ग्रुप सी की रिगार्डिंग दोस्तों आज हम टेस्ट सीरीज़ लेकर आपके आ चुके हैं और यहाँ पे हम दोस्तों डिस्कस करेंगे आपके मैथ के बारे में आज जो बेसिकली, और जो आपकी प्रैक्टिस शीट टेलीग्राम पे चल रही है वो टेलीग्राम पे प्रैक्टिस शीट आपकी वैसे ही चलती रहेगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो कैंडिडेट इच्छुक है भाई टेलीग्राम पे बहुत सारी कैंडिडेट प्रैक्टिस शीट लगाते हैं तो आप भी लगा सकते हैं। और दूसरा सवाल होगा सर आपके जो पीडीएफ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, आप जो, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ आपको देने को हम जो मैटर कराऊंगा वो भी मैं सेव करके दे सकता हूं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं रहता। पीडीएफ सिर्फ मोबाइल में ऐसे ही सेव रह जाती है। बहुत सारी पीडीएफ मुझे पता है ऑलरेडी आपकी सेव होगी भी। तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं, एक बार शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और हम दोस्तों आपको बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट, ट्रिकी क्वेश्चन, फैक्टफुल क्वेश्चन, सारी चीज़ें जो हमें डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता यदि त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैनॉट बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ पैरामीटर 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैन नॉट बी, कौन सा एरिया, पॉसिबिलिटी नहीं है एरिया की। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना होता है कि इसमें जो हमेशा ध्यान रखना कि जो एरिया होता है, परिमाप होता है जो है, उसमें जो आपको पॉसिबिलिटी जब भी पूछता है तो आपको हमेशा इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है यानी जो समबाहु त्रिभुज होता है उसको लगाना होता है। और यहाँ पे हम लगाएंगे वही, और आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू 20 तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 5, 20, 25, 100। और इसका मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1.3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके आसपास चला जाएगा, जो हमें आंसर होता है उसको अगर 173 तो लगभग ये जो 174 के पास चला जाएगा। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ x + 1/x = √2 देन फाइंड, आपको इसमें जो ये वैल्यू दे रखी है ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये जो है एक कंसेप्ट होता है, अगर आप जो कि दोस्तों पढ़ा है अलजेब्रा को, तो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट सुन लीजिए। थोड़ा कंसेप्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कुछ कैंडिडेट होंगे जिनको कंसेप्ट भी पता ना हो। तो x⁴ = -1 होता है, ये आपको बस फैक्ट ध्यान रखना है अगर ये वैल्यू दे रखी हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें जो आप गैप देख रहे हैं 4 का आपको गैप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये 13 है। तो ये जो 4 का गैप दिखाई दे रहा है तो आपका इसका आंसर 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0। इसका मान कितना हो जाएगा, -1। यहाँ आ जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 4। इसका आंसर आ जाएगा। तो सभी कैंडिडेट अपनी कॉपी और पेन लेकर भाई सोल्व करते रहें और कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहें। बिल्कुल और बकवास बिल्कुल भी मत करें, सभी कैंडिडेट अपने जो डालते रहें। यहाँ पे अगर हम लगाते हैं वही कंसेप्ट तो इसी आधार पे आपका कंसेप्ट जो कि डेवलपमेंट किया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं x⁴ 7 × x प्लस लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम जो कि कलर चेंज भी कर लेते हैं, x⁴ 7 × x यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप खुद देख सकते हैं इसका मान -1, और अगर पावर ओड है तो आंसर माइनस में जाएगा, तो -1/x आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो मान है √2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -√2 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए
ए की इनकम यहाँ पे और टू दैट ऑफ बी और ए की इनकम का रेशियो दे रखा है 5:7। आपको यहाँ पे सेविंग दे रखी है, ए और बी की सेविंग की कितनी बचत करता है, 4,000 और 5,000 रुपये रिस्पेक्टिवली इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 से ही 2/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। यानी दोस्तों ये जो एक्सपेंडिचर है वो इसके बराबर है, ए का वे बी के वे का इसके बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो कि हम देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी की टोटल इनकम को हमें यहाँ पे निकालना है। तो सभी कैंडिडेट एक कंसेप्ट जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते सारे, लेकिन टोटली जिन कैंडिडेट को पता है तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले इनकम लिखते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर आप रेशियो में देखते ही होंगे, इनकम कितनी है 5:7 आपकी इनकम दे रखी है इनकम। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनल रिजल्ट, जो आपका एक्सपेंडिचर कितना है 6 इसका आपको आंसर पता होना चाहिए कितना होता है, 33 से ही 1/2 होती है 1/3। और ये देखिए इसका 2/3 टाइम्स है। तो यहाँ पे दोस्तों आप चेक कर सकते हैं इसको, तो इसका रेशियो आ जाएगा 2:3। और यहाँ पे सेविंग कितनी कर रहे हैं, बचत कितने की कर रहा है, ये 4,000 की कर रहा है और ये 5,000 की बचत कर रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक जो हो सीधा ट्रिकी होता है, आप इसको कंसेप्ट कैसे ही कर सकते हो, अगर कंसेप्ट पता है तभी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं शायद क्रॉस मेथड इसका नाम है, अलग अलग तरह के नाम आप जो यूज लेते हैं। देखिए यहाँ से हम जो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 और 14, इनमें जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 1 यूनिट का डिफरेंस आया। फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इनमें डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो 10 और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 12, तो ये जो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2000। और आपसे पूछा क्या है, ए और बी की टोटल इनकम आप निकालिए। तो कितनी है 5 + 7 12 और 12 × 2 24। तो 12 × 2 कितने हो जाएगा 24,000। तो 24,000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। ए कैन कंप्लीट सम वर्क इन 35 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। सेम वर्क, आपको सेम वर्क यहाँ पे बोला गया है, सेम वर्क 15 दिनों में कंप्लीट करता है। ए जो किसी काम को 35 दिनों में करता है, बी उस काम को जो सेम वर्क, दोस्तों सेम वर्क यहाँ पे 15 दिनों में करता है। दे वर्कड टुगेदर फॉर 8 डेज देन बी लेफ्ट द वर्क। ए और बी जो मिलकर इस काम को 8 दिन तक करते हैं और फिर बी जो इसको लेफ्ट कर जाता है। इन हाउ मैनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। आपको रिमेनिंग वर्क निकालना है जो बी जो छोड़ जाने के बाद ए अकेला जो इस काम को का जो 60 पार्ट जो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इसका लघुत्तम हम लेते हैं तो क्या आएगा, 35 में और 15 में 5 छुपा हुआ है तो 5 और इसका 7, 5 × 35, 35 × 105, 105 इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 35 × 105, 15 × 7 = 105। ए और बी जो इस काम को अकेले यहाँ पे दोस्तों ए और बी एक साथ काम कितने दिन तक करते हैं, ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं 10 यूनिट के साथ कितने दिनों तक करते हैं, 8 दिन तक। तो टोटल काम 80 यहाँ से रिमेनिंग कितना वर्क बचेगा 25 और 25 का कितना भाई 60 पार्ट का मतलब 3/5। और किस यूनिट से काम करेगा, A3 के हिसाब से। तो 3 से 3 कट गया, 5 × 5 = 25, 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेशन को शेयर एंड दोस्तों आप जो लाइक करते रहिए, क्वेश्चन अच्छे हम जो कि लेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु पर चिन्हित मूल्य 28% की छूट देता है और फिर 20% का प्रॉफिट कमाता है। यदि वह एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु की लागत मूल्य यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। ए शॉपकीपर अलाउ 28% डिस्काउंट द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मैक्स प्रॉफिट 20%। इफ़ ही गेन्स 30.80 रुपये on the sale of one article then what will be
द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको आर्टिकल यहाँ पे दोस्तों कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो स्पष्ट यहाँ पे अगर दोस्तों आप ये सवाल एकदम अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में फंस जाएगा और आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाओगे तो ये सवाल होगा ही नहीं। किन कैंडिडेट का आंसर आ गया भाई, एक बार चेक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट के आंसर दोस्तों देखिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए। तो देखिए 20% का मान दे रखा है, यहाँ पे आपको स्पष्ट दे रखा है 30.80। 20% का मान दे रखा है, 20% का मान दे रखा है 30.80। तो देखिए हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 100% का निकालना पड़ेगा। तो ये कितना टाइम करे, 5 टाइम, तो इसको भी 5 टाइम कर दो। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, देखिए 0 0 5 40, यानी 2 यहाँ पे हट जाएगा। तो 40 मतलब 4 5 दिए 15, कितने आ जाएगा 154। 154 इसका आंसर हो जाएगा। बस एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आप गलती करोगे तो भी टाइम भी लग सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज़ 1/6 टाइम्स द स्पीड ऑफ ए कार। ठीक है, द कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 486 किलोमीटर इन 9 आवर। 9 आवर में ये डिस्टेंस कवर करती है। फाइंड आउट द डिस्टेंस दैट द ट्रेन कैन कवर इन 6 घंटे। यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है कि एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल का दो सही 1/6 गुनी है। कार 9 घंटे में इतना जाती है। अगर 9 घंटे में इतना जाती है तो 1 घंटे में कार जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, कार की स्पीड आ जाएगी। कार की स्पीड आ जाएगी ना, तो कितनी आ जाएगी, 9 पंजे से 45 और 9 चौक 36। ये क्या आ जाएगी, कार की स्पीड आ जाएगी ना, किलोमीटर प्रति घंटा, ये कार की स्पीड आ जाएगी। रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें ट्रेन की चाल की, तो 54 और ये आ जाएगा कितने गुना है, देखिए 6 दूनी 12 13, 13/6 गुना है। तो ये कितना आ जाएगा 9 × 54 और 13 नंबर 117, 13 नंबर 117। और यहाँ से आपको पूछा है कि रेलगाड़ी घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे रेलगाड़ी 6 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो स्पीड इंटू टाइम, तो 117 × 6, 117 × 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 42, यानी 2 यूनिट डिजिट सभी में दिखाई दे रही है। लेकिन हम 6 की ओर चलते हैं और 6 4 10, तो 6 1 7, तो 7 और यहाँ पे आएगा 10, तो यानी दोस्तों ये आंसर हो जाएगा 702, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो त्रिभुजों के आधार x अनुपात y और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। द रेशियो बेस ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज x अनुपात y एंड दैट ऑफ देयर एरिया इज a अनुपात b, देन द रेशियो ऑफ देयर क्रॉसपेंडिंग एल्टीट्यूड विल बी। आपको दोस्तों जो यहाँ पे ऊंचाई यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया लगा देते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे हमें 1/2 का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। जो हमें रेशियो पे खेलना है, तो रेशियो ही हमें निकालना है। तो हम जो अचर पद है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। आधार क्या है x, ऊंचाई क्या है h1 और y/h2 = a अनुपात b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h अनुपात क्या आ जाएगा भाई, ay अनुपात bx, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ 2 सरफेस आर इन द रेशियो 4:9, देयर वॉल्यूम विल बी इन रेशियो। अगर आपको दोस्तों पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हो 4πr² गोले का होता है, लेकिन हमें खेलना किस पे है, रेशियो पे खेलना है, अभी बताया है। तो ये आंसर हमें किसका दे रखा है, r अनुपात r2 क्या आ जाएगा भाई 4/9, यहाँ से r रेशियो r2 क्या आ जाएगा 2:3। और हमें जो वॉल्यूम पे जाना है क्या होता है 4/3 πr³। तो ये तो अचर पार्ट है, सीधा हम डायरेक्टली क्या कर देंगे 8:27। ईजी सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच डिजिट इज़ मिसिंग इन द एवरेज ऑफ नंबर। आपको ये जो सवाल देख के घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, अच्छा सवाल है। थोड़ा सा करने की कोशिश भी करना, इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट भी लगेगा।
देखिए कि आपको यहाँ पे दे रखा है, अगर आप देख रहे हैं, और यहाँ से आपको एवरेज निकालना है। एवरेज जो इसमें कौन सा नंबर उपस्थित नहीं है, अगर औसत में कौन सा, एवरेज में कौन सा नंबर उपस्थित नहीं है। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हो आप? एवरेज हमेशा ऐसे ही तो कैलकुलेट किया जाता है कि आपका 9 आप जो इस प्रकार से आप जो एवरेज कैलकुलेट करते हो, इनका सम करते हो, नंबर ऑफ सम बटे 9। यहाँ पे नंबर कितने हैं? पहले में 1 फिर 2, तो इस प्रकार से यहाँ पे कितने हैं टोटल गिन लीजिए, 9 नंबर है। तो क्या होता है एवरेज? क्या होता है भाई? एवरेज होता है नंबर ऑफ सम, उनका जो आंकड़ों का योग बटे टोटल संख्या। टोटल संख्या कितनी है? 9। यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि ये ऐसे कितने नंबर है? 9 नंबर है। आप एक बार डिविजिबल करोगे तो ये जुड़ेगा कैसे? आपको ये पूछा है कि आप जो एवरेज निकालेंगे उसमें नंबर जो नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है? देखिए यहाँ से क्या आएगा? 1, यहाँ से क्या आएगा? 1, यहाँ से क्या आएगा? 1 1 1 1, ठीक है। इस प्रकार से आपका आता जाएगा। टोटल इस प्रकार से कितने अंक आएंगे? 9 आएंगे। तो सबसे पहले जब आप इनमें 9 के आगे जाएंगे तो यहाँ पे 9 अंक दिखाई देंगे, 9 आएगा, फिर 1 कम होगा 8 आएगा, फिर 1 कम होगा 7 आएगा, 6 आएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 0 दिखाई नहीं देगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। ये एकदम इजी सा सवाल है, हर कैंडिडेट कर सकता है। कितना आ जाएगा? 50.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिल्क मेल 2 टाइप्स ऑफ मिल्क इन द फर्स्ट कंटेनर द ऑफ मिल्क 80% एंड इन द सेकेंड कंटेनर द percentage of milk is 60%. if he mix 28 liter of milk of the first container to the 32 liter of milk of the second container, then the percentage of milk in the mixture is। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो कि सिंपली मेंशन किया गया है, 1 मिनट रुकिए गाइज, मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर देता। एक दूधिया के पास 2 प्रकार के दूध हैं, ठीक है। इसमें ये देखिए, ये जो 28 लीटर, दूसरे बर्तन में 32 लीटर, ये एक मिश्रण बताता है। एक 28 लीटर का, दूसरा बनाता है 32 लीटर का। एक 28 लीटर का, एक 32 लीटर का मिश्रण बनाता है। इसका रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेशियो 4:8। फिर से 7 चौक 28, 8 चौक 32, 7:8 इसका रेशियो हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आपसे बोला गया है क्या कि 80% दूध है। यहाँ पे भाई डेविएशन अगर नहीं पता है तो डेविएशन से ही सवाल इजी रहेगा। अगर आप डेविएशन नहीं जानते हो तो भाई जानो, डेविएशन आना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी 60% हो, अगर यहाँ पे भी 60% हो तो यहाँ पे मैं डेविएशन लगाऊं तो आपका टोटल मात्रा, यहाँ पे पूछे मिश्रण में दूध की मात्रा है ही दूध, तो आपसे ओवरऑल दूध की मात्रा कितनी है, ओवरऑल निकालने के लिए हम हमेशा डेविएशन लगाते हैं। और डेविएशन आपको अगर नहीं पता है तो लगाइए भाई। 140 बटे, और ये जो आपका जो मैटर बचा, यहाँ पे भी 60% और यहाँ पे भी 60%, तो यहाँ ओवरऑल 60% आ गया। लेकिन इसने कहा कि मेरे पास तो एक्स्ट्रा है 20%। ये जो एक्स्ट्रा है कितना है? टोटल कितना है? 140। और ये 140 दोनों किस में बटेंगे? इस 7:8 में, यानी टोटल 15 में बट जाएंगे। तो ये 60, और यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए 15 नंबर 135, 69 के आसपास जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69.33। एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा? एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा ये पूछा गया है, आसानी से बता सकते हो ये तो आप। देखिए 12 के लिए डिविजिबल क्या होगा? नंबर 3 और 4 से कटना चाहिए। अगर 4 से कट रहा है तो भाई 4 से तो कट रहा है, ऑलरेडी कट रहा है। अब इनका सम कर लो, या फिर आप जो दोस्तों यहाँ पे डिजिटल सम लगा लो। देखिए 5 और 1 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 22। अब 22 में क्या जोड़ूँ कि 2 से कट जाए तो 2 जोड़ दो, आंसर ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि कोई संख्या 11 और अगर आप भी टाइम लगा रहे हो तो भाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे यदि कोई संख्या 11 और 13 से अगर कटती है तो वो आवश्यक विभाज्य होगी, तो भाई उसके मल्टीपल से ही संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे वैल्यू आपको मेंशन की गई है, इसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, आपको इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए 7 यहाँ से हम सोल्व करते हैं तो इसको यहाँ से 7 को यहाँ रख देते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं। इसमें से सबसे पहले सोल्व किसको कर सकते हैं, इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 10/1/2, इसका क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से हम लिखते हैं 1/2। ये कितना हो जाएगा 8, 8 में 2, देखिए यहाँ देखिए 8, 2 और ये 4 कितने हो जाएंगे 6, और ये जो नंबर है ये देखिए यहाँ पे पूरे पर माइनस लगा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा -13/2, -13/2। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 1/2, ये 10, 1, 11, 11/2, तो ये कितना आ जाएगा -2, तो ये कितना आ जाएगा, ओहो 1 मिनट, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे भाग में है ये आ जाएगा -2, और यहाँ पे आंसर दे रखा है -7/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस सॉरी, ये देखिए यहाँ पे जो 2 बचेगा लेकिन 2/2 1 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा -7 इसका आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, इस कारण जो थोड़ा सा गलत हो गया था। तो दोस्तों आप भी जो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, यहाँ पे यार गलती हो जाती है ऐसे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे जो कि मेंशन किया गया है यही सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का है, अच्छा सा सवाल है। सिंप्लीफिकेशन के भी अच्छे अच्छे सवाल दोस्तों आते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है अगर आप देख रहे हो तो। देखिए यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 18 3 54, ठीक है। देखिए 54 यहाँ पे आप देख रहे हैं 54, और यहाँ पे भाग का चिन्ह देख रहे हैं तो क्या आ जाएगा 3/54 × 6 प्लस बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है भाई इसके, तो स्पष्टली यहाँ पे ये देखिए 6/18 यानी 1/3 -3, और यहाँ पे देखिए भाग का चिन्ह है तो /2 प्लस यहाँ पे देखिए 3 माइनस, ये देखिए -3 और यहाँ पे देखिए 9 × 3, यहाँ पे देखिए 9 × 3, पहले 9 × 3 27, 9 × 3 27/27 × 9, तो यहाँ से भी इसको सोल्व करेंगे भाई। 9 3 27, 9 3 1 आ जाएगा, माइनस का 1, 7 3 21, ये भी एक सोल्व हो गया, 9 6 54, और ये आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से 7 7 3 10, और 10 माइनस एक, ये माइनस का आएगा क्या, -3/9 3 27। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस ये हो जाएगा 7, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, 7, और ये आ जाएगा -3/2, ये यहाँ से आ जाएगा +3। थोड़ा सा दोस्तों ट्रिक की क्वेश्चन है ये। यहाँ पे अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 7 + 3 10, 2 9 बचेगा। यहाँ पे अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 यहाँ पे आ जाएगा आपका लघुत्तम, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 माइनस, और यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 9, तो ये आ जाएगा -7/6 + 9, कितना आ जाएगा 9 6 54, 54 - 7 कितना आ जाएगा 47/6, इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, हाँ तो गाइज आज हम इतने ही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और आप अगर देखिए जीएस की भी क्लास जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएगी, जीएस के ऊपर भी काम जो कि मैं कर रहा हूँ,
तो जीएस का भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। और दोस्तों आपकी इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली दोस्तों हम जो 5 दिन ही क्लास रखेंगे कि ज़्यादा भाई इतना तो मेरे से भी नहीं हो पाता। पीडीएफ बनाना सबसे मुझे मुश्किल काम लगता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।